अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे तबाही के बाद दोबारा खड़े होने वाली कौम जापान की तारीख पर। जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कई सदियों तक बाकी दुनिया से काफी अलग थलग रहा। कदीम जमाने में यहाँ मुख्तलिफ बादशाह और जंगजू खानदान हुकूमत करते थे। जापान की तारीख में सामुराई जंगजुओं का बहुत बड़ा किरदार रहा। ये लोग तलवार चलाने के माहिर, बहादुर और अपने बादशाह के वफादार समझे जाते थे। सामुराई अपनी इज्जत और अपनी वफादारी के लिए जान तक कुर्बान कर देते थे। कई सौ साल तक जापान में मुख्तलिफ खानदान के दरमियान इक़्तिदार की जंगें चलती रही। उसी दौरान जापान ने अपनी अलग जुबान, रस्म रिवाज और सकाफत को मजबूत बनाया। 17वीं सदी में जापान ने खुद को काफी हद तक दुनिया से अलग कर लिया। गैर मुल्की लोगों के मुल्क में आने पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। यह सूरत हाल तकरीबन 200 साल तक जारी रही। फिर 19वीं सदी में जापान ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलना शुरू किए। उसी दौर में मुल्क में बड़ी तब्दीलियां आई, नए निजाम बनाए गए, सनतें कायम हुई और जापान ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। चंद ही सालों में जापान एक ताकतवर मुल्क बन गया। उसने अपनी फौज को मजबूत किया और कई जंगों में हिस्सा लिया। फिर आया दूसरी जंग अजीम का वक्त और यही वो दौर था जिसने जापान की तारीख बदल कर रख दी। सन 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। ये हमले इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक वाकयात में शुमार किए जाते हैं। पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों लोग मुतासर हुए और जापान मुकम्मल तौर पर हिलकर रह गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद जापानी कौम ने हिम्मत नहीं हारी। जंग के बाद लोगों ने सख्त मेहनत शुरू की। मुल्क को दोबारा खड़ा करने के लिए दिन रात काम किया गया। लोगों ने नज़्म व ज़ब्त, मेहनत और तालीम को अपनी ताकत बनाया। आहिस्ता आहिस्ता जापान दोबारा तरक्की करने लगा। वीरान शहर दोबारा आबाद हुए, कारखाने बने और मुल्क ने दुनिया में दोबारा अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। आज जापान की तारीख पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल समझी जाती है कि अगर कोई कौम मेहनत, इत्तेहाद और हिम्मत ना छोड़े तो वो बड़ी से बड़ी तबाही के बाद भी दोबारा खड़ी हो सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल MD ग्लोबल इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि दुनिया के खूबसूरत ममालिक, जदीद टेक्नोलॉजी और हैरानकुन हकाइक पर बढ़ने वाली हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प, हैरानकुन और मालूमात से भरपूर होने वाली है। अब बात करते हैं जापान की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में। आज जापान दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस और मॉडर्न ममालिक में शुमार होता है। यह मुल्क अपनी हैरानकुन स्मार्ट सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और नई नई इजादात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जापान ने टेक्नोलॉजी को सिर्फ फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना दिया। अगर आप जापान के शहरों में जाएं तो हर तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही नजर आती है। डिजिटल मशीन्स, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स, ऑटोमेटिक डोर्स और तेज रफ्तार सहूलतें यहाँ की आम बात है। जापान खास तौर पर रोबोट्स बनाने में पूरी दुनिया से काफी आगे समझा जाता है। यहाँ ऐसे रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जो लोगों से बात करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में मशीन्स चलाते हैं और बाज़ जगहों पर बूढ़े लोगों की मदद भी करते हैं। जापान की फैक्ट्रियां दुनिया की जदीद तरीन फैक्ट्रियों में शुमार होती हैं। यहाँ ज्यादातर काम ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए किया जाता है। इसी वजह से जापानी प्रोडक्ट्स अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ की कंपनियां टीवीज, कैमराज, गेमिंग डिवाइसेस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में काफी मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में जगह जगह वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं। इन मशीन से लोग ड्रिंक्स, स्नैक्स, कॉफी और दूसरी चीजें आसानी से खरीद लेते हैं। जापान ने जल्जले से बचने के लिए भी बहुत एडवांस सिस्टम्स बनाए हैं क्योंकि जापान में अक्सर जल्जले आते रहते हैं। इसीलिए यहाँ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जो शदीद झटकों को काफी हद तक बर्दाश्त कर सकती हैं। यहाँ बिल्डिंग्स, रेलवे सिस्टम्स और शहरों में डेंजर अलर्ट सिस्टम्स भी लगाए गए हैं जो लोगों को बर वक्त खबरदार कर देते हैं। जापान में कैशलेस पेमेंट सिस्टम भी काफी आम है। ज्यादातर लोग मोबाइल ऐप्स या स्मार्ट कार्ड्स के जरिए पेमेंट्स करते हैं। इसके अलावा जापान फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट रोबोट्स पर मुसलसल रिसर्च जारी है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि जापान की कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगती है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज पूरी दुनिया जापान को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी की एक झलक समझती है। अब बात करते हैं जापान की बुलेट ट्रेन के बारे में। रफ्तार और वक्त की पाबंदी की हैरानकुन मिसाल। जापान की बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये सिर्फ तेज रफ्तार ट्रेनें नहीं बल्कि जापान के स्मार्ट सिस्टम, डिसिप्लिन और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की पहचान समझी जाती है। जापान की इन तेज रफ्तार ट्रेनों को शिंकनसन कहा जाता है।
ये बुलेट ट्रेन पहली बार 1964 में शुरू की गई और उस वक्त पूरी दुनिया इनकी स्पीड देखकर हैरान रह गई। आज जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया की तेज तरीन और सेफेस्ट ट्रेन में शुमार होती है। बास ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा होती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी ज्यादा स्पीड के बावजूद ये ट्रेनें वक्त की पाबंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर किसी ट्रेन को सिर्फ चंद सेकंड की भी देर हो जाए तो उसे जापान में बड़ा मसला समझा जाता है। जापान के लोग वक्त की बहुत कदर करते हैं, इसीलिए यहाँ का रेलवे सिस्टम इंतहाई मुनज़्ज़म बनाया गया है। बुलेट ट्रेन के अंदर का माहौल भी काफी मॉडर्न और कंफर्टेबल होता है। साफ सीट्स, खामोश माहौल और स्मूथ सफर की वजह से लोग लंबे सफर भी आराम से कर लेते हैं। ये ट्रेनें जापान के मुख्तलिफ बड़े शहरों को आपस में भी कनेक्ट करती हैं, जैसे ओसाका, टोक्यो और क्योटो जैसे बड़े शहर बुलेट ट्रेन के जरिए बहुत तेजी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी वजह से लोग अक्सर फ्लाइट्स के बजाय बुलेट ट्रेन को प्रेफर करते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन सिर्फ स्पीड के लिए मशहूर नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए भी पूरी दुनिया में मिसाल समझी जाती है। क्योंकि जापान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं, इसीलिए बुलेट ट्रेन में स्पेशल अलर्ट सिस्टम्स लगाए गए हैं। अगर कहीं ज़लज़ला महसूस हो तो ट्रेन खुद ब खुद अपनी स्पीड कम कर देती है या रुक जाती है। यही वजह है कि जापान का रेलवे सिस्टम दुनिया के सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में शुमार होता है। बुलेट ट्रेन ने जापान की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। लोग कम वक्त में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल और बिजनेस दोनों काफी तेज हो गए हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जापान अब मुस्तकबिल की और भी तेज रफ्तार ट्रेन पर काम कर रहा है। जैसे maglev ट्रेन एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो मैग्नेटिक सिस्टम पर चलती है और इसकी स्पीड आम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप कभी जापान की बुलेट ट्रेन में सफर करना चाहेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज जापान की बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और परफेक्ट टाइमिंग की एक मिसाल समझी जाती है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं जापान की इकोनॉमी यानी मईशत के बारे में, जिसने तबाही के बाद भी दुनिया की ताकतवर मईशत बनने का सफर तय किया। जापान दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमीज में शुमार होता है। ये एशिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसका कुल रकबा तकरीबन 3,78,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन 12 करोड़ 30 लाख के करीब है। अगरचे जापान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क नहीं और यहाँ कुदरती वसाइल भी कम है, लेकिन इसके बावजूद जापान ने अपनी मेहनत, प्लानिंग और डिसिप्लिन की वजह से दुनिया में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान तकरीबन तबाह हो चुका था। शहर बर्बाद थे, कारखाने खत्म हो चुके थे और मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार था। लेकिन जापानी कौम ने हार मानने की बजाय दोबारा मेहनत शुरू की। लोगों ने दिन रात काम किया, हुकूमत ने सनतों को मजबूत किया और चंद ही दहाइयों में जापान दुनिया की ताकतवर इकोनॉमीज में शामिल हो गया। जापान खास तौर पर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने में भी पूरी दुनिया में मशहूर है। निसान, होंडा, टोयोटा और सुजुकी जैसी कार कंपनीज जापान से ही ताल्लुक रखती हैं और आज दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में जापानी गाड़ियां नजर आती हैं। इसी तरह कैनन, पैनासोनिक, सोनी और दूसरी बड़ी कंपनीज ने भी जापान को आलमी सतह पर मशहूर बनाया। जापान की फैक्ट्रियां अपनी बेहतरीन क्वालिटी और तेज रफ्तार काम की वजह से काफी मशहूर हैं। यहाँ ज्यादातर इंडस्ट्रीज में मॉडर्न मशीन्स और ऑटोमेटिक सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापान के लोग अपने काम को बहुत संजीदगी से लेते हैं। यहाँ वक्त की पाबंदी, मेहनत और ईमानदारी को बहुत अहम समझा जाता है। शायद यही वजह है कि जापानी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी की वजह से पसंद की जाती हैं। जापान की इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये मुल्क अपनी तैयार करदा चीजें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, खासतौर पर कार्स, कैमरास, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल मशीन्स की पूरी दुनिया में काफी डिमांड्स हैं। अगरचा जापान कुदरती वसाइल में ज्यादा अमीर नहीं, लेकिन इसने अपनी टेक्नोलॉजी, स्किल और डिसिप्लिन को अपनी असल ताकत बना लिया। टोक्यो यानी जापान का दारुल हुकूमत दुनिया के बड़े बिजनेस सेंटर में शुमार होता है। यहाँ बड़ी बड़ी बैंक्स, कंपनीज और फाइनेंशियल मार्केट्स मौजूद हैं। जापान की इकोनॉमी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसीलिए जापानी मसनूआत अक्सर महंगी होने के बावजूद पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जापान को सिर्फ एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बल्कि मेहनत, डिसिप्लिन और मजबूत इकोनॉमी की एक मिसाल समझती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जापान के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में। जापान के लोगों का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में काफी मुनफरिद समझा जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, डिसिप्लिन, सफाई और वक्त की पाबंदी की वजह से मशहूर हैं।
अगर आप जापान के शहरों में जाएं तो सबसे पहले आपको वहाँ की सफाई और पुरसुकून माहौल हैरान करेगा। सड़कें साफ, लोग मुनज़्ज़म और रोजमर्रा जिंदगी काफी बैलेंस महसूस होती है। जापान के लोग वक्त की बहुत कदर करते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग अपने काम पर वक्त से पहले पहुँचने की कोशिश करते हैं। ट्रेन हो, ऑफिस हो या स्कूल, हर जगह वक्त की पाबंदी को बहुत अहम समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में लोग पब्लिक प्लेसेस पर बहुत कम शोर करते हैं और ट्रेन के अंदर भी ज्यादातर लोग खामोशी से बैठना पसंद करते हैं। दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं समझी जाती। जापान के लोग काफी हार्ड वर्किंग भी माने जाते हैं। बहुत से लोग लंबे वक्त तक काम करते हैं, इसी वजह से जापान को मेहनती कौमों में शुमार किया जाता है। यहाँ के घरों का अंदाज भी काफी मुख्तलिफ होता है। ज्यादातर घरों में सिंपल डिजाइन, कम सामान और साफ सुथरा माहौल रखा जाता है। जापानी लोग छोटी जगह को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जापान में छोटे मगर स्मार्ट घरों का रिवाज बहुत ज्यादा आम है। खाने पीने की बात करें तो जापानी लोग राइस, फिश, नूडल्स, सुशी और सी फूड ज्यादा पसंद करते हैं। जापानी खाने पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं। जापान में सफाई का निज़ाम बहुत मजबूत समझा जाता है। यहाँ लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का खास ख्याल रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई स्कूल में बच्चे खुद अपनी क्लासरूम को साफ करते हैं ताकि उन्हें सफाई और जिम्मेदारी की आदत हो। जापान के लोग अपनी सेहत का भी काफी ख्याल रखते हैं। अच्छा खाना, वॉक करना और एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से जापान में लोगों की औसत उम्र दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है। यहाँ बुजुर्ग लोगों को काफी इज्जत दी जाती है। फैमिली वैल्यूज और रिस्पेक्ट जापानी मुआशरे का अहम हिस्सा समझी जाती है। अगरचे जापान एक बहुत मॉडर्न मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी रवायात और त्योहारों को आज भी अहमियत देते हैं। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया जापान के लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन, सफाई और एहतराम की एक मिसाल समझती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल MD ग्लोबल इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कर लें। और मुकम्मल हैरानकुन वीडियोस देखने के लिए प्रोफाइल को विजिट करें। वहां आपको बायो में हमारे YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुकम्मल और हैरानकुन डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं।